महाराज हरिश्चंद्र समझा रहे हैं राजन। श्री सुखदेव जी बोले हैं विश्वामित्र सुअर बन के भाग में बैठे हुए हैं और इधर हरिश्चंद्र नौकर से कहते हैं देखो संध्या का समय है, सुबेरा जब होगा तब हम चल करके देखेंगे वो सुअर है तो है कैसा, अभी नहीं, तुम जाओ। नौकर चला गया है। सुबेरा जब हुआ महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को साथ में लिया, नौकरों को साथ में लिया और महाराज हरिश्चंद्र नौकरों को साथ में लेकर के आगे बढ़ दिए। चारों तरफ से बाघ को घेर लिया। एक बात कही है, एक बात का ध्यान रखना, वो सुअर किसी भी नौकर के पास से, किसी की सिपाही के पास से जीवित ना निकल जाए, और अगर किसी के पास से वो जीवित निकल गया तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। चारों तरफ से घेर लिया। हुआ क्या, तो घिर गया बाघ झट राजा को और सरदार से जल्लादन से बासुर को यादर होने लगो तिरसुला और तलवार। महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को चारों तरफ से लगा दिया, बाघ को घेर लीजिए और किसी भी सिपाही के पास से सुअर जीवित नहीं निकल जाए, और अगर जीवित निकल गया तो उससे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। फिर गए बाघ झट राजा को सरदारन से जल्लादन से बासुर को यादर होने लगो तिरसुला और तलवार जसे। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, क्या करें। और विश्वामित्र जी जहां पर महाराज हरिश्चंद्र पास में खड़े एक बात सोची है, अगर हम किसी भी सिपाही के पास से, किसी भी नौकर के पास से निकल के जाते हैं तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा, मारा जाएगा, तो क्यों ना हम राजा के ही पास से निकल करके जाए। विश्वामित्र जी सूकर के रूप में महाराज हरिश्चंद्र के पास से निकल करके भागे, और जिनको देख करके महाराज हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा उनके पीछे दौड़ा। आगे आगे विश्वामित्र जी ये पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र भागते जा रहे हैं, दूर जंगल में पहुंच गए, लेकिन वो सुअर हाथ नहीं आया। विश्वामित्र जी ने पीछे मुड़ के देखा कि हरिश्चंद्र तो बहुत पीछे रह गए, तो एक झाड़ी में छुप करके और ये महात्मा बन गए, ब्राह्मण। माफ करना परिषद महाराज, महात्मा का भेष एक ऐसा भेष है जो सारे अवगुणों को छुपा लेता है। हाँ, जो हमारे संत भगवान बैठे वो ये न समझे कि मैं बुराई करने लगा, नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। महात्मा का भेष एक ऐसा भेष है जिसमें सारे अवगुण छुप जाते हैं। अपना देश छोड़ दो, किसी भी देश में चले जाओ, या तो जटा रखा लो या फिर कटवा लो, बाबाजी हो जाओ, 10-20 केस लग जाए, अपना नगर छोड़ दो, महात्मा हो जाओ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं, और क्या करें, उन संत महात्माओं की भी कदर खो दी आजकल के ढोंगी बाबाओं ने, है? एक विद्वान तो यह कहते हैं अगर हमारे देश में, संसार में संत नहीं होते तो कुछ नहीं होता। संतों की तो कृपा है हमारे ऊपर, कैसी। अरे संत न होते इस दुनिया में, और तो अपनी थी बिकी मही। पृथ्वी अगर संत नहीं होते तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक विद्वान ये कहते हैं कि अब संत नहीं है, अब बंत ज्यादा है, कि संत न होते इस दुनिया में, और तो अपनी थी बिकी मही। और संतन की ही कृपा से
हो सकता है महाराज परीक्षित को अगर श्राप नहीं देते तो ये कथा श्रवण करने को न मिलती हमें। और देखिए कैसे कैसे संत हुए हमारे देश में। बताया श्री सुखदेव जी ने, अरे संत हुए एक महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य बोलना सिखलाया। और संत हुए एक कबीरदास जी, सत्य पुरुष से मिलवाया। उन महात्मा गांधी ने हमेशा सत्य बोलने का उपदेश दिया था कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य कभी परास्त नहीं होता है। और आपने देखा भी होगा कि हमारी भारतीय मुद्रा पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य कभी परास्त नहीं होता है। तो ये उपदेश किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। हुए एक महात्मा गांधी, जिन्हें सत्य बोलना सिखलाया। और संत हुए एक कबीरदास जी, सत्य पुरुष से मिलवाया। जिन्हें भगवान का अवतार बताया जाता है। ऐसे ऐसे भजन हैं उनके, ऐसे ऐसे दोहा हैं। अगर उन्हें अपने जीवन में हम उतार लेंगे तो हो सकता है भगवान के दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाए। एक संत हुए थे रविदास, बहुत ऊंचे संत। एक संत वो हैं जो कुटिया पे बैठ करके सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, नहीं कहीं जाते ना कहीं आते हैं, भगवान के सहारे से रहते हैं। तो भोजन उनका शाम को उन्हीं की जगह पर पहुंच जाता है। और एक